वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने पहली बार मैथ की एक पहेली लेकर आया हूं जो आए दिन बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं। हर साल कोई ना कोई बच्चा ये पहेली मुझसे पूछता है, हर साल मैं इसको जवाब देता हूं, लेकिन बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते। आप सुनिए ये पहेली क्या है, ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखते हैं कि ये क्या है, पहेली क्या है। हमने हेडिंग डाला है 1 रुपये कहाँ गया। 3 दोस्त थे, ठीक है। मान लीजिए एक दोस्त है X, एक दोस्त है Y, एक दोस्त है Z। ये तीनों दोस्त एक दुकान पे जाते हैं बुक खरीदने के लिए, ओके। और वो बुक की कीमत है 17 रुपये। 17 रुपये बुक की कीमत है, ध्यान से समझना। और इन दोनों बंदों के पास पैसा है, लेकिन ये तीसरे वाले दोस्त के पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है। तब क्या करते हैं, तीनों बोलते हैं, ये दोनों बोलते हैं चल भाई मैं तुमको दे देता हूँ पैसा। 10 रुपया ये इसको देता है, 10 रुपया ये इसको देता है। तो ये भी 20 रुपया लेके जाता है इसके पास, 20 रुपये इसको नोट देता है। और ये रिटर्न इसको कितना देता है, 3 रुपया। दुकानदार इसको 3 रुपये रिटर्न दे देता है, बुक दे देता है। जब इस आदमी के पास, इस बंदे के पास 3 रुपये आ जाते हैं तो वो सोचता है कि मैं थोड़ा उधार कम कर दूं। 1 रुपया इसको दे, इसने दिया कितना था 10, इसने कितना दिया था 10। अब ये 1 रुपया इसको रिटर्न कर देता है और 1 रुपया इसको रिटर्न कर देता है। अब इसको कितना देना है 9 रुपया और इसको कितना देना है 9 रुपया, ठीक है। तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, अभी एक इसके पास बच गया। तो 9 + 9 18, 18 1 19, 19 रुपये का हिसाब हो रहा है। 1 रुपया कहाँ गया, ये आपका सवाल है, ये आपकी पहेली है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये बंदा इन दोनों से 10-10 रुपये उधार लेता है, 20 रुपये लेकर जाता है दुकानदार के पास, बुक खरीदता है। बुक की कीमत 17 रुपये है, दुकानदार उसको 3 रुपये रिटर्न करता है। अब इसके पास 3 रुपये हो जाता है, तो ये सोचता है कि 1-1 रुपया रिटर्न कर देता हूँ जिससे कर्जा कम हो जाए। तो 1 रुपया इसको दे देता है। तो 10 दिया था, अब इसको कितना रिटर्न करना है 9 रुपया। अब 1 रुपया इसको रिटर्न कर देता है, 10 दिया था हो गया 9 रुपया। 9 इसको हो गया, 9 इसको हो गया, 9 9 18 हो गया। अभी उसके पास 1 रुपया बचा है। 9 9 18 1 19 रुपया हुआ। अपने को तो 20 रुपये का हिसाब चाहिए। 1 रुपया कहाँ गया, सोचिए। मैं बताता हूं आपको वो 1 रुपया गया कहाँ, ध्यान से समझिए। देखिए ये जो 1 रुपया है, ये जो 1 रुपया है, ये 1 रुपया भी इनको रिटर्न करना है। अब आप कहोगे सर 1 रुपया इन दोनों के बीच में कैसे बांटेंगे, अठन्नी अठन्नी थोड़ी बांटेंगे। लेकिन आप समझिए, इसने क्या बोला है, आपसे हिसाब मांगा है। आप हिसाब अपने हिसाब से दे दीजिए। कैसे, देखिए ये बंदा जो है अपने पापा से कितना रुपया लेगा, कितना रुपया लेगा 17 रुपया। अपने पापा को बोलेगा पापा हमने 17 रुपये की बुक खरीदी है, अपने दोस्तों से पैसा लिया है, तो 17 रुपया इसके पापा इसको दे दिए, ओके। और 1 रुपया इसके पास पहले से बचा था, समझ में आ रहा है। 1 रुपया इसके पास बचा था, 17 1 कितना हो गया 18 रुपये। 18 रुपये में 9 रुपया इसको देना है, 9 रुपया इसको देना है। कहाँ बचा भैया, 18 रुपया इसके पास है इस समय, और उन दोनों का उधार कितना कितना बाकी है, 9 रुपये ही तो बाकी है। 9 इसको देगा, 9 इसको देगा, कहाँ बचेगा इसके पास। ये पहेली बड़े बड़े को चक्कर में डाल देती है। खाली पूछने का तरीका बदल देते हैं जिससे बच्चे फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सवालों में अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ भी नहीं है बेटा। आपको 1 रुपये का हिसाब देना है ना, मैं दे रहा हूँ। देखिए ऐसे समझाना सामने वाले को कि भाई इसने जो बुक लिया है 17 रुपये की, तो पूरा का पूरा 17 रुपये उधार ही है। अपने घर से पैसा लाएगा 17 रुपये, क्योंकि अपने दोस्तों को देना है। तो 17 रुपये अपने पापा से लेगा किताब की कीमत, और 1 रुपया उसके पास बचा हुआ है अभी। 17 1 कितना हो गया 18, और 18 रुपये में 9 रुपया इसको देना है, देख रहे हो, क्योंकि 1 रुपया कल ही दे दिया था जब बुक खरीदा था। 9 रुपया इसको देना है, 9 रुपया इसको देना है। 9 9 18 हो गया ना, 18 का हिसाब हो गया ना। 1 के चक्कर में क्यों फंसे हो, वो 1 का चक्कर आपको चक्कर में डालने के लिए प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। उसमें नहीं पढ़ने, आपको हिसाब ही देना ना। सामने वाला बोलेगा 20 रुपये का हिसाब दो, दे दो 20 रुपये का हिसाब। बोल दो भैया जब हमने दुकानदार से
बुक खरीदा 20 रुपये में, तो उसने 3 रुपये रिटर्न किया, मैंने 1-1 रुपया तुरंत उन दोनों को रिटर्न कर दिया। अभी उन लोगों को हमको देना कितना है, 9-9 रुपया। 1 रुपया मेरे जेब में बचा है, मैं लेके जा रहा हूँ घर पे, अपने पापा से 17 रुपये लूंगा, क्योंकि 17 रुपये की मैंने बुक खरीदा है। 17 रुपये पापा देंगे, 1 रुपया मेरी जेब में है, टोटल हो गया कितना, 18 रुपये। 18 रुपये में 9 इसको देना है, 9 इसको देना है, कहाँ बचा 1 रुपया। ठीक, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से नए नए वीडियो में नई नई पहेलियां, नए नए ट्रिक मैथ के लाता रहता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपने मुझे यहाँ तक सुना, थैंक यू वेरी मच।